जैसा कि आपने देखा होगा विगत 2 दिनों से रेगुलर एक छोटा सा वीडियो हमारे चैनल एनर्जी मैफी के द्वारा आप तक पहुंच रहा था। वह एक मिशन के तहत ऐसा काम किया जा रहा है। नीट 2021 संजोग से इस बार जो एग्जामिनेशन का डेट घोषित हुआ तो उसके पहले केवल लगभग 40 से 45 दिन या 50 दिन तक टाइम बच्चों के पास तैयारी करने का मिला। उसके पहले लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं बंद चल रहे हैं। कुछ संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य हो रहा है, बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं। इसमें इस बात पर फोकस किया गया कि अगर पिछले कुछ वर्षों का पेपर अच्छी तरह से बच्चे कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनका जो बोर्ड पैटर्न है उसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं, तो अधिकतर प्रश्नों का जवाब सही ढंग से वे दे सकेंगे। लेकिन अधिकतर तैयारी करने वाले छात्रों में यह देखा गया कि उनका जो फंडामेंटल्स है बहुत ही कमज़ोर होता है, फिर भी वो दूर संस्थानों तक जाकर तैयारी करते हैं और बहुत सारा धन खर्च कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि उनके परिश्रम में कोई कमी है या कहीं कोताही रह जाती है। प्रॉब्लम इस बात की है कि जो फंडामेंटल है जो उनका बेस है वह अच्छी तरह से बिना सीखे तैयारी के लिए निकल पड़ते हैं। अभिभावक बंद भी इस पर बहुत सही ढंग से विचार नहीं करते। 11th में जब छात्र आता है तो उस समय बहुत ही अहम फैसला लेने की जरूरत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें अगर अभिभावक बंधु पहले जैसा ही हल्के ढंग से सोचते हैं तो यहाँ का एक गलत निर्णय या छात्र की खुद का गलत निर्णय उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है। 9th क्लास में जब बच्चा आता है तो एक बार वहाँ भी सोचने की ज़रूरत होती है कि बच्चा क्या पढ़ेगा। मैथमेटिक्स प्योर पढ़ने वाला है या फिर आर्ट साइंस की जो मैथमेटिक्स होती है उसे पढ़ने वाला है या फिर कोई छात्रा है तो वो होम साइंस लेना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की बात क्या है कि अगर किसी ने होम साइंस ले लिया तो फिर वो इंटरमीडिएट में वह साइंस नहीं पढ़ सकता, ना तो मैथमेटिक्स स्ट्रीम में जा सकता, ना ही बायोलॉजी स्ट्रीम में जा सकता है। तो इस तरह से निर्णय तो सोच समझ के लेना होता है। फिलहाल 11th में आने के बाद यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बायोलॉजी मैथमेटिक्स, अगर बच्चा वहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रुप से साइंस पढ़ के आया है 9th क्लास 10th क्लास में, अब उसे इंटरमीडिएट में साइंस मिलेगी, मैथमेटिक्स ग्रुप या फिर बायोलॉजी। यहाँ उसे ये चुनना होता है कि वो मैथमेटिक्स ग्रुप ले या फिर बायोलॉजी। लेकिन जो भी उसे लेना है उसे बड़े ही मजबूती के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज एक गलतफहमी फैली हुई है कि जो बोर्ड का सिलेबस है और जो कंपटीशन का सिलेबस है दोनों अलग अलग है, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि ऐसा कहीं से भी नहीं है।
सब कुछ वही कंपटीशन में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बोर्ड में के लिए बच्चा पढ़ाई करता है। फर्क ये है कि अगर सोच वो अलग रखता है कि एक बार हम बोर्ड की पढ़ाई करेंगे हल्के ढंग से, फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कंपटीशन के लिए, तो यहाँ उसका समय बहुत अधिक टेकअप हो जाता है। ऐसे केस में सही तरीका ये है कि इस समय तो सरकार ने एनसीईआरटी पैटर्न कर दिया है और उसी के सवाल मैक्सिमम जेईई में भी पूछे जा रहे हैं, उसी के सवाल मैक्सिमम नीट में भी पूछे जा रहे हैं। हाँ, बस प्रैक्टिस अधिक से अधिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत से छात्र तैयारी में लग जाते हैं। तो जो जितना ही अधिक परिश्रम करता है, जितना ही अधिक प्रश्नों को कर लेता है, जितना ही जल्दी कर लेता है, उसके सेलेक्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है। लेकिन ये बेस छोड़कर तैयारी करना ये कतई उचित नहीं होता है। तो इस वजह से जो भी कोचिंग वगैरह बच्चे ज्वाइन करते हैं तो ये सोच समझ कर ज्वाइन करें कि जब हम बोर्ड की तैयारी करें तो उसके साथ ही हमारा जो कंपटीशन है, जो भी एम बना रखे हैं, उसकी भी तैयारी हो जानी चाहिए। चैप्टर वाइज तैयारी होती रहनी चाहिए रेगुलर। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उस यूनिट से रिलेटेड जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं, जो भी उनका एम है, नीट हो या फिर जेईई हो, उनके क्वेश्चंस उन्हें तभी से सीखना शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे ही टीचर्स को ज्वाइन करना चाहिए जो वहाँ तक उस स्टैंडर्ड तक पहुँच सकें। ऐसा अगर नहीं होता है तो उस बच्चे का टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है और सेलेक्ट होने की संभावना भी लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसी व्यवस्था आपको बताया भी गया। एक बार हमने बताया कि हमने कस्या क्षेत्र में कोचिंग एनर्जी नाम से चलती है और जो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो हर साल 7 से 8 बच्चे तक जेईई मेन क्वालिफाई कर जाते हैं बड़े आसानी से। और क्योंकि जो पढ़ाई का पैटर्न है बोर्ड प्लस कंपटीशन, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी का प्रयास किया जाता है। इस साल कुछ ऐसा सुधार किया गया कि कोचिंग से रिलेटेड ऐप भी बनाया गया जो प्ले स्टोर पर एनर्जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नाम से मिल जाएगा। उसके बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं लॉकडाउन वगैरह होने पर वो बेहतर ढंग से चल सकें, और दूसरा ये कि आजकल जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बच्चे सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अब उस ऐप के माध्यम से रेगुलर वो ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकेंगे और उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हो सकेंगे, जैसे नीट फाउंडेशन, जेईई फाउंडेशन, ये सारे कोर्सेज वहाँ से उपलब्ध हो सकेंगे। और जो दूर के छात्र हैं वो घर बैठे ही उस माध्यम से लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकें। लेकिन फ़र्क ये है कि बाकी जो ऐप हैं या बाकी जो संस्थाएं हैं उनके ऐप हैं, उन संस्थाओं की तुलना में इसमें अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से जो जेईई वगैरह बच्चे यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें से तकरीबन अगर 7-8 बच्चे हैं तो 7-8 बच्चों में से ये मानकर चलिएगा कि 2 से 3 छात्र ऐसे हैं जो रेगुलरली फ्री पढ़ाई कर रहे हैं, 11-12 टोटल फ्री पढ़ाई कर रहे हैं। और फ्री पढ़ाई करते हुए उनके और भी सपोर्ट बुक्स वगैरह की का कर दिया जाता है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कि वो जेईई मेन यहीं से निकाल रहे हैं। तमाम दूर दूर तैयारी करने वाले छात्र भी नहीं उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल कुमार सिंह एक छात्र, उसने फिजिक्स में 98.7 परसेंटाइल
अंक जेईई मेन फरवरी वाली परीक्षा में प्राप्त किया। मैथमेटिक्स में 95.38 अंक ये